गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल रखें बेटा। सभी के पास वॉइस और ऑडियो क्लियर आ रहा है? वेरी गुड। तो बेटे लास्ट क्या टॉपिक था हमारे पर, कमेंट करके बताओ मुझे। कौन सा क्वेश्चन करवा रहे थे हम? कमेंट करके बताओ। देखते हैं कौन बच्चा पहले कमेंट करता है। जल्दी बताओ बेटा, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था हमारा, कौन सी एक्सरसाइज थी और क्वेश्चन कौन सा था? एक्सरसाइज है 2.5 था, बट क्वेश्चन कौन सा था ये आप खुद बताओ। जल्दी बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 2.5 क्वेश्चन नंबर 7। देखो किस कोई कोई 6 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है। क्या चक्कर है? सभी को पता ही नहीं है कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। बेटे हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 2.5। अगर इससे पहले किसी को प्रॉब्लम है तो देख लो एक बार। फोर्थ का तो हमने करवा दिया था, फिफ्थ का क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है? अगर प्रॉब्लम है तो एक क्वेश्चन और देख लो आप। हमारे पास क्या था बेटे? 200.03 था, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था। बता दिया था मैंने इजीली आपको। तो क्या करना है बेटे आपको? 1 10 100 प्लेस पे है तो 2 into 100 फिर प्लस करना था। इधर ये 1/10 और ये 1/100। 1/10 वाला जीरो, ये दोनों जीरो थे, इनको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, क्योंकि 1/10 वाले को कौन से को लेना है? सीधे 1/100 वाले को लेना है। कितना है मल्टीप्लाई में? इधर लिख दो या फिर इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा आंसर हो गया। अब याद आया? कुछ करवा दिया था ये क्वेश्चन, ठीक है? क्या हो बेटे, ये ऐसे हैंडल क्यों कर रहे हैं आप? हम सब करो अगर समझ में आया तो। वेरी गुड। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करवा देते हैं। तो फर्स्ट इसमें करने के बेटे, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। राइट the place value of 2। जिन बच्चों को प्लेस वैल्यू क्या होती है इसके बारे में पता है, एक बार थम्स अप कर दो। जिनको नहीं पता वो उल्टा थंब करें। जल्दी बताओ। मतलब सभी बच्चों को ये पता नहीं है प्लेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है? हम बताते हैं आपको। हाँ देखो बेटा, एक बार ध्यान से देखना। 1 2 4 6 8 9 ये एक नंबर है। मान लो हमें यहाँ पे 6 की, 2 की और 9 की प्लेस वैल्यू पता करनी है। तो प्लेस वैल्यू में आप क्या करेंगे बेटा? इसको काउंट करेंगे 1 10 100 1000, ठीक है? 1 10 100 1000 10,000। तो 2 जो है कितने प्लेस पे है? 10,000 प्लेस पे है। तो 2 का मल्टीप्लाई 10,000 से करेंगे तो 10,000 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 10 टू द 20,000। ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या है बेटे? तो प्लेस वैल्यू किस चीज से डिसाइड होती है? उसके प्लेस से, वो कौन सी जगह पे है वो। अब अगर यही 2 यहाँ पे होता, मान लो जो पहले नंबर पे आ रहा था, तो 1 प्लेस के लिए 1 का मल्टीप्लाई करते तो इसकी वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती है? ओनली 2। बात समझ में आ रही है? तो प्लेस वैल्यू किस पे डिपेंड करती है बेटे? जो नंबर का प्लेस होता है उस पे डिपेंड करती है, इसीलिए इसका नाम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है? अब एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कहीं पर भी नंबर हो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 की फेस वैल्यू 2 ही रहेगी, वो चीज यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे भी है 2 की वैल्यू 2 रहेगी, 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, 6 की 6 ही रहेगी, 8 की 8 ही रहेगी, 9 की 9 रहेगी। फेस का मतलब वो जैसा दिखता है वैसी उसकी वैल्यू है।
वैल्यू और फेस वैल्यू इनको क्लियर हो एकदम, एक बार थम्स अप करो, सभी बच्चों को एक साथ थम्स अप आना चाहिए, जल्दी करो। नहीं भाई नहीं, एक साथ नहीं आया, एक साथ करो सभी। चलो मेरे 3 काउंट करते ही करना, 1 2 3। नहीं भाई नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मतलब समझ में आ गया ना। तो अब देखो, आप इजीली बता दो बेटा, 2.56 फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा 2 देखो पॉइंट के बाद ये वंस प्लेस पे ही है, तो 2 की प्लेस वैल्यू 2 कितनी होगी बताओ? 2 into 1 प्लेस पे तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 1 जा 2, ये हमारा आंसर होगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो इसी का, 2 1.37। अब देखो 2 जो है कौन से प्लेस पे आ रहा है? 1 से 10 प्लेस पे आ रहा है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कमेंट करो बेटा कितनी होगी? 2 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा इस बार? बेटे हमारे यहाँ से भी वीडियो सही है, आपकी प्रॉब्लम है, आप खुद चेक करो, ठीक है? जल्दी कमेंट करके बताओ बेटा। वेरी गुड, कर भी दिया था बच्चों ने। 20 10 का करेंगे ना, 10 प्लेस का है, देखो 1 10 तो 10 2 जा 20 हमारा आंसर होगा बच्चों। वेरी गुड। तो बेटा इसमें बताओ फिर आप 10.25 जल्दी बताओ। अब आंसर रॉन्ग होंगे बच्चों के। चलो देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कमेंट करते हैं। जल्दी जल्दी डू इट फास्ट। होगी ना गलती? बेटे आपको मैंने बताया था पॉइंट के बाद पहले नंबर पे 1/10 का होगा, दूसरे नंबर पे 1/100 का होगा, ऐसे। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो कौन से प्लेस पे आ रहा है? टेंस। कौन से प्लेस पे आ रहा है? टेंस पे, मतलब 1/10 का मल्टीप्लाई करो 2 में, तो 2 into 1/10 तो आ जाएगा 2/10। ऐसे कैसे रहेगा? तो या फिर आगे से तो सोल्व भी कर सकते हो। दैट इज आवर आंसर। कितने बच्चों को समझ में आया बेटे? हम सब करो एक साथ। नहीं नहीं एक साथ कहां हो रहा है, आगे पीछे कर रहे हैं आप तो। चलो बहुत अच्छे, शाबाश। चलो हो गया बेटा। अब आगे के क्वेश्चन का आंसर बताओ। 9.42 जल्दी आंसर बताओ बेटे। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 कितनी होगी? कमेंट करके बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चे ने आंसर कमेंट किया है और वो एकदम करेक्ट आंसर है। बेटे नमन आप अपना वीडियो विजिबल करो। वेरी गुड। नमन ने अच्छा आंसर कमेंट किया है। बेटे यहाँ पे देखो ये 10 से 100 प्लेस पे है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 आएगी 2 डिवाइड बाय 100। कैसे आएगी? 2 into 1/100 करेंगे ना। सेकंड नंबर वाले को देखो, मैंने ऊपर बताया था आपको, इसमें फर्स्ट वाले को 1/10 से, सेकंड वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/100 से। तो 2 into 1/100 करोगे तो 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 100। दैट इज योर आंसर। जिन बच्चों को समझ में आया जल्दी से थम्स अप कर दो।
बेटे हम 2 की बात करें तो सिर्फ 2 पे ध्यान देंगे, हम 2 कहां पर है हमारा पास, 9 वगैरह पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी सही बताएंगे, कोई भी गलती नहीं करेगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ 63.352। अब जल्दी से बताओ 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा बच्चों, डू इट फास्ट। देखते हैं पहले किसका आंसर आता है। वाह वेरी गुड, इस बार भी बच्चे ने बाजी मार ली, सबसे पहले आंसर दिया है। सेकंड नंबर पे मोनिका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये गलती कर रहे हैं बच्चे। बेटा मैं कितनी बार बताऊं आपको, हमारी इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना नेटवर्क या फिर ऐप को रिस्टार्ट करके देखो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले आंसर कमेंट किया था समझ लो तुम, बहुत ही अच्छा आंसर था बेटी। ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे है तो 2/1000, दैट इज योर आंसर। चाहो तो आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, 2 2 2 5 10 और ये 00 क्या जाएगा 1/500, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर पॉइंट भी लगा सकते थे। 30 है तो इसमें भी 4 डिजिट है तो इसमें 4 डिजिट कर सकते थे, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 1000 तो कितना आता, 1 2 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट तो 0.002, ये भी करेक्ट आंसर होगा बेटा, समझ गए ना। मतलब आप डिवाइड करने के बाद आंसर निकाल दो वो भी करेक्ट आंसर होगा, समझे बेटा। जिनको समझ में आएगी ये बात थम्स अप कर दो, वेरी गुड ओके। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चों, दिनेश went from a place A to B and from there to C. A is 7.5 kilometer from B and B is 12.75 kilometer from C. Ayub went from A to D, from there to place C. D is 9.3 kilometer from A and C is 11.8 kilometer from D. Who traveled more and by how much? मतलब काफी उलझा क्वेश्चन है, सीधा हम डायग्राम से समझाते हैं। लैंग्वेज में आपको दिक्कतें सामना करनी पड़ेगी, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे, जैसे मैं डायग्राम में आपको समझाऊंगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ए है, ये बी है बच्चों, यहाँ पे सी है और ये डी है। तो बेटा ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 7.5 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है 12.7 किलोमीटर, और बेटे सी और डी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 11.8 किलोमीटर, और जो ए एंड डी के बीच में डिस्टेंस है वो है 9.3 किलोमीटर। अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है, आयुब नाम का एक लड़का है, वो ए से डी पे पहुंचना चाहता है। कहां पे पहुंचना चाहता है, डी पे। तो उसके पास दो रास्ते हैं, एक तो ए से वो सीधा डी पे चला जाए, या फिर दूसरा किधर से घूम के आए, पहले बी पे जाए फिर सी पे जाए फिर डी पे आए, समझ गए। तो ये कह रहा है डी, तो ये कह रहा है who traveled more and by how much, ठीक है। और दिनेश कहां जाना चाहता है, ए टू बी, और फिर वहां से सी पे जाना चाहता है। यहां से दोनों आयुब और दिनेश दोनों ही चलते हैं, ठीक है। अब जो आयुब दिनेश का जो रास्ता है, स्टार्टिंग में दिनेश की बात की है, दिनेश क्या है, सी पे जाना चाहता है। दिनेश went from A to place B and from there to place C। पहले A से B पे जाता है
और फिर B से आगे C पे जाता है। फिर क्या हुआ, आयु went from place A to D and from there to place C। और आयु जो है वो भी C पे जा रहा है, लेकिन उसका रास्ता इधर से है, पहले A से D पे जाएगा फिर D से C पे जाएगा, मतलब दोनों को C पे जाना है। आयु को इस तरह से जाना है और दिनेश को इस तरफ से C पे जाना है। तो बताओ कौन सा ज्यादा चलेगा। तो बेटे इधर से कंपेयर करो, 11 और 9 20 के लगभग होता है और 7 और 12 19 के लगभग होता है। तो ज्यादा जाहिर सी बात है कौन चलेगा, आयु चलेगा ना बेटा। बट अब निकालेंगे हम बेटा अकॉर्डिंग टू डायग्राम। डिस्टेंस फॉर वे ए बी सी, ए से बी और फिर बी से सी के लिए जो डिस्टेंस है कितने आएगी बच्चों, 7.5 प्लस 12.7। तो ये हो जाएगा बेटे, देखो 7 और 5 12 का 2 1 कैरी, 12 और 7 19 और 1 20, तो 20.2 किलोमीटर हो गया। अब निकाल लो डिस्टेंस फॉर वे ए बी सी। तो उसके लिए बेटे 9.3 प्लस 11.8, तो बेटे 8 और 3 11 का 1 1 कैरी, 9 और 11 20 और 1 कैरी 21 किलोमीटर। तो बेटे कौन सी डिस्टेंस ज्यादा है, एबीसी वे वाली ज्यादा है ना। तो आप लिखोगे देयरफॉर आयु ट्रैवल्ड मोर डिस्टेंस, इसलिए आयु है ना उसने ज्यादा दूरी चली। और कितनी चली उसके लिए आप क्या करोगे, जो आयु ने डिस्टेंस चली थी 21.1 उसमें से माइनस कर दो जो दिनेश की डिस्टेंस थी 20.2। तो बेटे 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेगा, इधर 0 बचेगा, 0 में से 0 गया तो 0, सीधे पॉइंट की सीध में 0.2 में से 2 गया तो भी 0। तो कितना है बेटे 0.9 किलोमीटर। ये हमारा आंसर होगा। जिन बच्चों को समझ में आएगा थम्स अप करो बेटा, जल्दी थम्स अप करो जिनको समझ में आया। वेरी गुड। ओह नो, ये वीडियो वाला प्रॉब्लम सभी बच्चों के साथ कैसे हो रहा है। अभी ठीक है बेटा। बेटा जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, इसमें एकदम क्लियर है। ना मैं आप अपना रीस्टार्ट करके देखो एक बार। चलो हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटे श्यामा bought 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स। एप्पल्स कितने बच्चे,
kg 300 gram and mangoes bought by Shama कितने बेटे 3 kg 250 ग्राम। तो टोटल फ्रूट्स कितने हो जाएंगे bought by Shama। तो उसके लिए दोनों को ऐड कर देते हैं 5 kg और इधर 300 ग्राम, फिर 3 kg और इधर बेटे 250 ग्राम, प्लस करो 0 फिर 5 और 3 to 5 तो 550 तो ग्राम हो गए और केजी कितने हो गए 8 kg। ठीक है, ये किसने परचेज किए श्यामा ने। अब एक दूसरी और है लड़की, उसका नाम है बेटे सरला। क्या नाम है सरला। तो सरला की इधर लिख देते हैं। तो मैंगो एप्पल्स bought by सरला। सरला ने कितने खरीदे बेटा उसने 4 kg 800 ग्राम तो एप्पल खरीदे और मैंगोज कितने हुए थे वो तो बेटे 4 kg 150 ग्राम। तो टोटल फ्रूट्स कितने हो गए bought by सरला। तो ये हो बेटे 4 kg और 800 ग्राम और 4 kg 150 ग्राम। तो बेटे ये हो गया 0 फिर 5 और फिर 9 ग्राम और इधर 4 4 8 kg। वो 8 kg 550 और ये 8 kg 950। तो किसने ज्यादा खरीदे बेटा उधर या फिर इधर सरला ने ज्यादा परचेज किए। अच्छा, इसमें दूसरे में ऑरेंज और बनाना है क्या? सॉरी फॉर दैट, आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये ऑरेंजेस हैं और यहाँ पे बनाना है। ठीक है बेटा, अभी ठीक है ना। Therefore सरला bought more fruits। ठीक है, सरला ने ज्यादा फ्रूट्स परचेज। बात समझ में आई तो थम्स अप करो। गुड। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9। How much less is 28 किलोमीटर than 42.6 किलोमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप करोगे डिफरेंस of 42.6 किलोमीटर एंड 28 किलोमीटर। सीधी सी बात है बेटे, ज्यादा जो है 42 है, 0.6 उसमें से माइनस कर देंगे 28। तो देखो इसमें पॉइंट नहीं है तो हम अपनी तरफ से लगा देते हैं पॉइंट। ये लो पॉइंट के बाद उसमें एक डिजिट है तो इसमें भी 0 लगा देते हैं, माइनस कर दो। 6 में 0 है तो 6 पॉइंट, 12 में से 8 जाएगा तो 4, अब 3 बचा है, हमने 3 में 2 गया तो 1। दैट इज योर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन। कितने बच्चों को समझ में आया बेटा?
थम्स अप करके बताओ। वेरी गुड, ये है ना बात। तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बेटे। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, हमारे पास अभी काफी टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो और फिर थम्स अप करो बेटा। वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं बेटा। तो इसमें हमारे पास कुछ डायग्राम आएंगे, उनके पैरामीटर के फॉर्मूले में वापस आपको लिखवा देता हूं बेटे, पहले भी हम लिख चुके हैं, ठीक है। ध्यान से देखना। पहले तो ये जान लो पॉलीगन क्या होता है। देखो एक बार पॉलीगन में बताता हूं, आगे हमारे चैप्टर क्या आएगा तो उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। शॉर्टकट में बता देता हूं, ठीक है। ये आपके इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है इसका, बस थोड़ा पॉलीगन का यूज किया गया है, बट मेरे को ये बताना जरूरी है बिकॉज आप ये अगर समझ जाओगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस एक्सरसाइज जो हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा समझते हैं। सबसे पहली बात आपने सुनाई होगा लाइन, पॉइंट भी सुना होगा, इसका नाम भी तो सुना होगा ना, प्लेन, इसका नाम भी सुना होगा। तो कितने बच्चे हैं जिनको पता है पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है और प्लेन क्या होता है? तो बेटा मैं शॉर्टकट में समझाता हूं। पॉइंट जो है एक मिनिमम एरिया होता है जो किसी भी पतली नोक वाली चीज द्वारा कवर किया जाता है। जैसे ये मार्कर है, इसकी नोक जो आगे बहुत पतली है, बारीक नोक है, इसके द्वारा हम कुछ एरिया से कवर कर देते हैं। तो ये जो कवर एरिया है इसको हम पॉइंट बोलते हैं। अब ये बहुत सारे पॉइंट को हम एक सीध में रखते हुए अगर मैच कर देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, तो वो क्या बन जाती है बेटे? लाइन, ठीक है। तो लाइन क्या है? जॉइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंट्स। मतलब ये जो पॉइंट हमने ड्रॉ किए थे, ये ऐसे पॉइंट थे, इनको ज्वाइनिंग वाली जो स्ट्रक्चर है, इनको ज्वाइन करने पर जो स्ट्रक्चर हमें मिलती है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? लाइन बोलते हैं, ठीक है। ओके, पॉइंट क्या होता है बेटे? मिनिमम एरिया होता है कवर्ड बाय शार्प नोक। कोई भी पतली नहीं बेसिक मतलब नोक, कोई भी पतली नोक जो है जितना एरिया कवर करती है उसको पॉइंट कहेंगे। जैसे ये मार्कर इसकी नोक कुछ मोटी है लेकिन इसके लिए तो मिनिमम ही है ना। ऐसे पेंसिल की और भी पतली होती है, पेन की थोड़ी उससे मोटी होती है। तो इस तरह से मिनिमम एरिया कोई भी पतली नोक द्वारा हम कवर करेंगे वो हमारा क्या होगा बेटे? पॉइंट होगा। बात कर लेते हैं प्लेन की। तो ए सिंपल सरफेस इज कॉल्ड प्लेन सरफेस बोलो। प्लेन जो होता है सिंपल सरफेस होता है। जैसे ये सरफेस खुरदरा नहीं, एकदम सिंपल है, समतल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटे? प्लेन बोलेंगे। इस पर हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल जो सरफेस होगा उसको हम प्लेन बोलेंगे। ये बोर्ड एकदम सिंपल है, सीधा सपाट है और एक सरफेस है, सतह है जिस पर हम कुछ लिख सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटे? प्लेन। तो ये बोर्ड एक प्लेन हो गया, ये डॉट मैंने लगा, ये पॉइंट हो गया, और अगर और भी पॉइंट खरीदे और उनको मिलाना है तो ये क्या होगी? एक लाइन होगी, ठीक है बेटा। अब लाइन के बहुत सारे टाइप हैं जो हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, आगे हमारे भी आएंगे, तो बात की बात है। तो लाइन समझ में आई ना बेटे? अब बात करते हैं पॉलीगन की। तो जब हम स्ट्रेट लाइन यानी एकदम सीधी लाइनों को आपस में मिलाते हैं, एक से ज्यादा लाइनों को आपस में मिलाते हैं और एक क्लोज कर्व बनता है। क्लोज कर्व का मतलब होता है बंद आकृति, ठीक है।
ये क्लोज करो बन के, देखो ये बंद हो गई, ये लाइन, ये भी लाइन, ये भी लाइन, तीनों लाइनों से हमारे पास क्या बन गया, करो बन गया, क्लोज करो। तो इसको हम कहते हैं पॉलीगन, समझ गए? तो पॉलीगन क्या होता है बेटे, एक क्लोज कर्व होता है, बंद आकृति होती है, समझ गए? तो पॉलीगन समझ में है। अब पॉलीगन की बात में इसके टाइप में सबसे पहला आता है 3 साइड वाला। तो 3 साइड पॉलीगन, उसका नाम होता है बेटे ट्रायंगल। क्या नाम होता है? और 4 साइड वाला जो पॉलीगन होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों? अब ट्रायंगल के भी हमें बहुत सारे टाइप देखने को मिलते हैं, तो वो कौन कौन से हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में? सबसे पहला एंगल के बेस पे। एंगल बेस्ड कितने ट्रायंगल होते हैं? 3। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड होते हैं बेटे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और एक होता है बेटे राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या होता है, सभी एंगल 60 डिग्री से छोटे होते हैं। इसमें क्या होता है, कोई वन एंगल क्या होता है 60 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री से ज्यादा होता है, और इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें वन एंगल कितने का होता है बेटे? 90 का। इसमें वन एंगल कितने का होता है बेटे? अबोव 90 होता है, 90 से ज्यादा का होता है। और इसमें बेटा ऑल एंगल क्या होते हैं? लेस देन 60 होते हैं। 90 बोल दो, कितने डिग्री से कम होते हैं? 90 से। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में काम आएगा, इसको नोट भी कर लेना आप तरीके से, ठीक है? तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे चैप्टर की। तो हमें यहाँ पे जानने को मिलेगा सबसे पहले हमें बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसकी 4 साइड होती है, तो उसमें रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है, पैरेललोग्राम, ये सभी किसके टाइप होते हैं? इसमें 6 टाइप होते हैं टोटल क्वाड्रिलेटरल में। मैंने आपको 3 लिखवाए, ठीक है बच्चे? तो ज्यादा कंफ्यूजन ना करते हुए मैं आपको इसका जो बचा हुआ मैटर है ना वो चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा। बस इतना काफी है, तो हमें जानना था कि ये सब क्या होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये सभी क्वाड्रिलेटरल होते हैं, देखो जिनमें 4 साइड होती है बेटा। अब हम इनको डिटेल से आगे पढ़ लेंगे। वैसे हमारे पास टाइम इतना ही है, हमारे पास 2 मिनट लेफ्ट है, तो हम आगे क्वेश्चन तो कर नहीं सकते, बट मैं थोड़ा आपको फॉर्मूले लिखवा सकता हूँ। होमवर्क में आपको जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी 2.5 वो कंप्लीट करनी है और उसके एग्जांपल करने हैं, ठीक है? एक्सरसाइज 2.5 रिवाइज करनी है और एक्सरसाइज 2.5 से एग्जांपल करने हैं, इससे पहले वाले, ठीक है? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।